नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत सारे व्यूअर ने कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा था कि उन्हें कानूनी विकल्प बताया जाए कि वो जहाँ नौकरी करते हैं, उनका जो बॉस है, सीनियर है या उनके साथ काम करने वाले अगर उन्हें परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उन पर दबाव बनाकर काम करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं या कोई लड़की है उसके साथ छेड़छाड़ होता है, उन्हें पेमेंट नहीं किया जाता है, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उनका पैसा भी नहीं दिया जाता है उन्होंने जो काम किया है। तो इस सब तरह की प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए थे और इस टॉपिक पर डिमांड किया था वीडियो बनाने की। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। वैसे तो मैंने पहले भी लेबर कोर्ट में शिकायत करने को लेकर कई वीडियोस बनाई है कि अगर आप कंपनी आपका पैसा रोक लेती है, गलत तरीके से टर्मिनेट करती है या रूल्स फॉलो नहीं करती है, आपकी सैलरी रुक गई है, आपका पीएफ नहीं मिला है या आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो आपको किस तरह लेबर कोर्ट में कंप्लेंट करनी है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आईपीसी के सेक्शन बताऊंगी, सीआरपीसी के सेक्शन बताऊंगी, जिसके अंतर्गत आपके साथ किसी भी तरह का चीट हुआ है, धोखा हुआ है, जोर जबरदस्ती करके काम कराया जा रहा है, छेड़छाड़ हुआ है, मिसबिहेव हुआ है या आपका कोई फायदा उठा रहा है दबाव बनाकर, तो आप उनके खिलाफ किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 370 की, जो शोषण करने पर दर्ज कराया जाता है। अगर आप ने नौकरी किया है, ओवर टाइम किया है, आपसे काम करा लिया गया है, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है और आपको निकाल दिया गया है जॉब से, तो इसे शोषण करना ही माना जाएगा। आपका शारीरिक शोषण हुआ है, इमोशनल शोषण हुआ है आपका, कि आपने इतने दिन तक काम किया, आप को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर आपसे काम करा लिया गया या आप से काम कराया गया और आपको पैसा नहीं दिया गया, आपको ऐसे ही नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप आईपीसी के सेक्शन 370 मामला दर्ज करा सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति आपका शोषण करके आपसे काम करवाता है और आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं, एफआईआर करते हैं, तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति आपको जलील करता है, आपको नीचा दिखाता है या आपकी पर्सनालिटी को लेकर कमेंट करता है अलग अलग तरीके से, आपको शर्मिंदा फील कराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता है, कमेंट करता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 355 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ आप सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने भी इस बात की शिकायत कर सकते हैं। अगर आप जहां काम करते हैं वहां आपको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, आपके रंग को लेकर आपको नाम दिया है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर आपको नाम दिया है, जैसे कि लोग मजाकिया नाम दे देते हैं, जो आपका ओरिजिनल नाम है उस नाम से नहीं बुलाते हैं, मोटी पतली या काली गोरी, इस तरह के अगर कोई कमेंट करता है, कोई भी उपनाम दिया है आपको आपका मजाक बनाने के इरादे से, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 499 के अंतर्गत डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप महिला हैं, लड़की हैं और आपका किसी भी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है आपके साथ, तब आप ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 354 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आप जहां काम करते हैं, आपका सीनियर आपसे बदतमीजी करते हैं, आपको गाली देकर बात करते हैं, तो ऐसे में आप उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 504 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आपका सीनियर या जहां आप काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, वो आप पर दबाव बनाकर जबरदस्ती आपसे ओवर टाइम कराता है या जबरन आपसे काम कराया जा रहा है, आपको जो काम दिया गया था उससे अतिरिक्त काम लिया जाता है या अतिरिक्त समय देने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, डरा धमका कर आपसे काम करवाया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपके साथ ऐसा करता है उसके खिलाफ आप आईपीसी के सेक्शन 374 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर किसी महिला को झांसा देकर या प्यार से मीठी मीठी बातें करके प्रमोशन दिलाने के नाम पर कोई व्यक्ति उसे फिजिकली यूज करता है, इमोशनली यूज करता है और फिर उसका इस्तेमाल करके अपना काम कराकर उसे छोड़ देता है,
और जो जो झांसा दिया था वो कुछ करता भी नहीं है और झांसा देकर उसको फिजिकली इस्तेमाल भी कर लेता है। तो ऐसे में वो लड़की उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376 सी के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है। इसमें 5 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी महिला के साथ कोई उसका सीनियर बॉस अभद्र भाषा में बात करता है, गाली देकर बात करता है, तो वो महिला उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 509 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई नौकरी से हटवाने की धमकी देता है आपको, आपका सीनियर कहता है जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे, हटा देंगे आपको, यहाँ काम नहीं कर पाएंगे आप, और धमका कर दबाव बनाकर आपसे काम कराना चाहता है, वो इस तरह की धमकियां देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आप आईपीसी के सेक्शन 506 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का इस हद तक शोषण होता है कार्यस्थल पर जहां वो नौकरी करता है या जिसके लिए काम करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, इस हद तक उसे परेशान किया जाता है, शोषित किया जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, या उसे कहता है इस तरह के शब्द कि अगर आपसे ये नहीं होता या इस तरह का काम नहीं किया तो अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ, मर जाना, लेकिन यहाँ मत आना, इस सब तरह के अगर बातें कोई करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ कानूनी सेक्शन जो ये बताते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी होती है, आपके हक अधिकारों का हनन होता है उस जगह पर जहां आप काम कर रहे हैं, वो कार्यस्थल चाहे कोई कंपनी हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी के लिए आप काम कर रहे हो, वहां पर भी अगर किसी भी तरह का शोषण आपके साथ होता है, गलत व्यवहार होता है, छेड़छाड़ होता है, तो आईपीसी के ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों की शिकायत तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन लड़के अगर पुलिस में जाते हैं तो उन्हें इतनी आसानी से पुलिस एंटरटेन नहीं करती है, उनका एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि पुलिस आपका मामला दर्ज नहीं करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप किसी एडवोकेट की मदद से 156(3) में कोर्ट ऑर्डर पर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको पुलिस के भरोसे ही बैठे नहीं रहना है। सबसे पहला विकल्प आपके लिए यही है कि आप पुलिस में जाएं एफआईआर दर्ज कराने। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तब आपके पास डायरेक्ट कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने का भी विकल्प रहता है। आपको सिर्फ एक अपने यहाँ के किसी लोकल लॉयर को हायर करना है और उन्हें पूरी बात बतानी है। उसके बाद आपके मामले में इंसाफ दिलाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कैसे काम कराना है, कैसे एफआईआर दर्ज कराना है और कैसे केस करना है, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को अच्छे से पता होता है। तो आपको अपने हक अधिकार पता होने चाहिए, आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ हुआ है, शोषण हो रहा है, डरा धमका कर काम कराया जा रहा है, तो आपके फेवर में इस तरह के कानून बने हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप जहां काम करते हैं वहां अच्छा माहौल बनाकर रखें, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन अगर प्यार से बात नहीं बनती है, माहौल इतना खराब है, आपके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो आपको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, आपके साथ कोई गलत ना करे, आपका कोई शोषण ना करे। इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है। पुलिस या कोर्ट आपके पास आकर, आपके घर चलकर नहीं आएगी आपको इंसाफ दिलाने। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको पुलिस या कोर्ट के पास खुद चलकर जाना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। लड़ाई झगड़ा कोई अच्छा विकल्प नहीं होता है। मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि जहां आप काम करते हैं वहां लड़ाई झगड़ा करें या अपने ईगो में आकर अपने मालिक के खिलाफ या जहां काम करते हैं वहां लोगों के खिलाफ इस तरह के जो कानून बने हैं उनका मिसयूज करें। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो खुद के साथ नाइंसाफी भी बिल्कुल भी ना होने दें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। और जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं या मारपीट कर, दबाव बनाकर
जबरन उनसे काम कराते हैं या शोषण करते हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि इस तरह के सेक्शंस जो बने हैं इनका उपयोग करके अगर आपके यहाँ काम करने वाला आपके खिलाफ FIR दर्ज करा देगा तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही, साथ ही आप की जो इमेज है, आपकी मान मर्यादा है, आपका सम्मान जो है वो भी बहुत हद तक खराब होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सीनियर और जूनियर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने दायरे में रहकर काम करें और करवाएं, ताकि उनके बीच में जो रिस्पेक्ट है और प्यार है वो बना रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।